ज़रा 2 मिनट के लिए रुक जाओ। जो तुमने लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा है वो तुम्हें बिल्कुल देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ, जो तुमने मानवा देखी थी, द ग्रेटेस्ट स्टेट ऑफ डेवलपर मानवा हिंदी डब, हाँ ये पूरी की पूरी हम लोगों ने डब कर रखी है एंड तुम्हें ये देखने के लिए भी मिलेगी। बाकी यार तुम देख सकते हो ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है एंड इसके अंदर मतलब हम लोगों ने बस डबिंग की है एंड उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया है और फॉर श्योर एडिटिंग इसलिए बहुत कम रहेगी क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है, समझ लो। हम लोग बस चेक कर रहे हैं कि अगर हम लोग कुछ नया करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम भी भाई ये सब छोड़ के फालतू में एक्सप्लेनेशन करेंगे जैसे सब कर रहे हैं एंड इस आइडिया को ड्रॉप आउट कर देंगे। बट अगर तुम सपोर्ट दिखाते हो तो हम इस चीज़ को आगे लेकर के जाएंगे एंड तुम्हें बहुत बेहतर कंटेंट देखने के लिए मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। तो मैं हूं लॉयड फ्रंटेरा और इस कहानी में तुम्हें जानने को मिलेगा कि एक नॉर्मल से सिविल इंजीनियर स्टूडेंट ने कैसे एक पूरी की पूरी इंटायर वर्ल्ड को अपसाइड डाउन कर दिया। जेवियर, तुम देख रहे हो ना, ये सारा का सारा पैसा है। एब्सोल्यूट की तरफ से आपको अपनी कोई रैंडम विश पूरी करवाने के लिए चुना गया है। बधाई हो, तालियां। अब आप नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के एक कैरेक्टर बन चुके हैं। नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, क्या ये वही किताब नहीं जो कि मैंने रात में पढ़ी थी? गुड लक, तुम ये कर सकते हो। क्या आखिर मैं इस नोवेल की दुनिया में कैसे आ गया? और आखिर मैं इस तरह मिट्टी पर क्यों लेटा हूँ? बहुत ही ठंडा है। और आखिर मेरे होठों को क्या हो गया? आपका जबड़ा टूट चुका है जमीन में सोने की वजह से। पहले हट साले। लगता है मैं किसी कैरेक्टर में रीबॉर्न हो चुका हूँ, लेकिन मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कोई कैरेक्टर था जो कि जमीन पे लेटा हुआ था। तो वहां आए आप, मैंने आपको सब जगह खोज लिया। तो चलिए वापस मैनोर चलते हैं। ये तो मुझे उस नोवेल के कैरेक्टर की तरह दिख रहा है। और क्या इसने अभी मुझे लॉयड कहा? जितना कि मुझे याद है ये तो उस कहानी का ग्रेटेस्ट शॉर्टमैन था ना। और हाँ, उससे पहले ये एक छोटी सी कंट्री फ्रंटेरा कंट्री का नाइट था और बैरन फ्रंटेरा के एल्डेस्ट सन का। क्या मैं हूँ वो कमीना लॉयड फ्रंटेरा? मैंने आपको नाम से पुकारा, ना ही आपको कमीना कहा। वेल ये अच्छा है, कम से कम आप सेल्फ अवेयर तो हैं। लगता है जेवियर काफी अच्छे मूड में है। आपने पीना शुरू किया और टल्ली होकर आपने पब के फर्नीचर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर आप मैनोर की ओर वापस जाते समय बेहोश हो गए। एक कमीना इंसान तो ऐसा ही होता है ना। लॉर्डशिप परेशान थे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। हो सकता है कि आप कमीने हो लेकिन आप उनके बेटे हो। अगर रोड पर आपका जबड़ा हटने के कारण अगर आपकी मौत हो जाती तो उन्हें बहुत दुख होता। ये फ्लोर बहुत ज्यादा ठंडा है। काश यहाँ पे इंडोर फ्लोरिंग होती। ओह, मैं तो भूल ही गया था, ये तो एक मिडवल फैंटेसी नोवेल है। यहाँ इंडोर फ्लोरिंग कहाँ से होगी? सर आप आराम करिए, मैं चलता हूँ। मैं लॉर्डशिप को इसके बारे में कल बता दूंगा। क्या ये करना जरूरी है? जी भैया रुको। हाँ मास्टर लॉयड। क्या हमारी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है? आप कितना अजीब बात करते हैं। मुझे इस स्टोरी के बारे में सब पता है। मैंने ये स्टोरी कल रात में ही पढ़ी थी अपने छोटे से कमरे में बैठकर। मुझे पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। बैरन फ्रंटेरा और उसकी पत्नी एक बड़े स्कैम का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों के दोनों सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लॉयड एक मुझे दारू चाहिए, दारू। और फिर वो खून खांसते हुए मर जाता है। अरे यार, आखिर मेरे इस दुनिया में आने का मतलब ही क्या हुआ? अगर मुझे कोरिया जैसी ही जिंदगी जीनी है, और आखिर ये एब्सोल्यूट जीरो है कौन और ये मुझसे करवाना क्या चाहता है? मार्बेला फ्रंटेरा, लॉयड की माँ। क्या तुमने पिछली रात पब में चीजें तोड़ी? अरे यार, मैंने कहाँ कुछ किया। मैं तो कल रात को बुक पढ़ रहा था और अचानक से मैं यहाँ आ गया। मैं तुमसे कहती हूँ लॉयड, जाओ जाकर पब में माफी मांग कर आओ। चलो कोई ना, अब इस कमीने की गलती मुझे ही सुधारनी होगी। हाँ ठीक है, मैं मांग लूंगा। आपके इस बर्ताव से ये दोनों हैरान हैं। बेशक गांव वाले आपसे बहुत नफरत करते हैं।
वैसे जीव यार, आखिर तू मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? अच्छा, तो तू मुझे वहां तक छोड़ने आया है? बिल्कुल नहीं, ये गांव वालों के लिए है, मैं उन्हें आपसे बचा रहा हूँ। अरे यार, आखिर मैं कोई गैंगस्टर थोड़ी ना हूँ। अरे यार, पहली बात तो ये मुझे अपनी इमेज सुधारनी होगी, और साथ ही साथ मेरे कंगाल होने से पहले कुछ खाना इकट्ठा करना होगा, ताकि मैं इस कंट्री में अपनी पीसफुल लाइफ एंजॉय कर सकूं और आराम से बूढ़ा होकर मर सकूं। क्या कोई चीट कोड या स्किल नहीं है क्या मेरे पास? तो है मेरे एक पैसिव स्किल जिसकी वजह से लोग आपको देखकर ही अपनी भावें सिकोड़ लेते हैं, और जब जब यह स्किल इस्तेमाल की जाती है आप निहायत ही घटिया रुक इंसान बन साले, जाते हैं। तेरी तो मास्टर लॉयड, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या कहा? पब बंद हो गया है, तो क्या आपने झूठ बोला कि जब आपने कहा कि आप माफी मांगेंगे? नहीं, मैं किसी और चीज के बारे में सोच रहा था। ओए, तेरे को क्या कोई दिक्कत है? हेलो, एक्सक्यूज मी। मुझे माफ कर दीजिए, जो भी कल रात को हुआ था वो सारी की सारी मेरी गलती थी। पब का ओनर एक्सट्रीम हाई अलर्ट पोजीशन पर चला गया। क्या इस बात से ये और डर चुका है कि कमीना इंसान इससे माफी कैसे मांग रहा है? मास्टर लॉयड, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। अरे यार, थोड़ी सख्ती दिखानी होगी। ओह सोन, सॉरी, गलती हो गई। ये माफी तो कहीं से नहीं लगती। अरे यार, अब मैं कर ही क्या सकता हूँ? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। अरे वो माफी मांगने के बाद भी खुश नहीं लग रहा था। और ऐसा क्यों? आपने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके फर्नीचर और डेकोरेशंस को भी। जब तक उन्हें कॉम्पनसेट नहीं किया जाएगा वो शांत नहीं होंगे। आखिर हम उसे कंपनसेट कैसे करें, जबकि हम खुद कर्जे में हैं? क्या इन लोगों से हफ्ता निकलवाना इतना मुश्किल है? वैसे भी हमारे सर पे जो कर्ज है हमें वो तो भरना ही होगा। इतना ही नहीं, लेट विंटर कोल्ड के कारण पब ओनर की माँ बीमार हो गई है, इसकी उम्मीद की जा सकती है। वैसे भी पब के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी, और एक फायर प्लेस पूरी की पूरी बिल्डिंग को गर्म थोड़ी ना कर सकता है। और तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो इतनी ठंड को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, जब तक कि वहाँ आउटडोर फ्लोरिंग ना हो। अगर मैं ये करूँ तो मेरे दिमाग की बत्ती जल रही है। अगर मैं ये करता हूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। हाँ, अब मेरे दिमाग की बत्ती पूरी तरीके से जल चुकी है। अगर मैं इस दुनिया में आउटडोर फ्लोरिंग बनाता हूं तो वो इस दुनिया में जरूर ही बिकेगा। वो कमीना लॉयड फ्रंटियरा तो इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता होगा। लेकिन मैं हूं सूहो किम, जो कि एक ऐसा सिविल इंजीनियर स्टूडेंट है जिसने अपने मिलिट्री के टाइम पे एक पूरा का पूरा घर अपने हाथों से बनाकर खड़ा कर दिया था। और तो और मैंने दिन और रात सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर ही काम किया है। तो इस तरीके से मैं सारा का सारा बैलेंस का कर्ज उतार सकता हूं। जेवियर, पब वापस चलने का समय आ चुका है। अब ये वक्त है हमारे फर्स्ट ऑर्डर का। आपका असली सफर अब शुरू होता है। आरपी सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। आरपी रिलेशनशिप पॉइंट्स। यहाँ की कैरेक्टर के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर आप अपनी आरपी भी कमा सकते हैं। वीडियो खत्म, अब निकल लो यहाँ से। वैसे तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये एकदम से पार्ट कैसे ख़त्म हो गया। हाँ, पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरी की पूरी मानवा, मतलब उस हिसाब से हम लोगों ने काम किया। अगर तुम आगे सपोर्ट करते हो तो हम इसका पार्ट 2 ले आएंगे एंड आगे भी चीज़ें करते रहेंगे। बाकी यार, मैंने और मेरे दोस्त ने इस चैनल की स्टार्टिंग पता है किस तरीके से करी थी? कन्वर्सेशन देखना चाहोगे? चलो दिखाता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, यूट्यूब पे साथ में काम करेगा। आइडिया तो बुरा नहीं है। अच्छा वो सब छोड़, किस कलर की चड्डी पहनी है? साले भूखे चोर, सुधरेगा नहीं।